Poem, please listen. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I said. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. Listen. All I ask is that you listen. Don't talk or do, just hear me. Advice is cheap, 20 cents will get. You both, dear Abbey and Billy Graham, in the same newspaper. And I can do for myself. I am not helpless, maybe discouraged and faltering, but not helpless. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. And when that's clear, the answer was obvious, and I don't need advice. Irrational feelings make sense when you understand what's behind them. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things. God just listens and tells you, work it out for yourself. So please listen and just hear me. And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. By Unknown. ये जो पोयम है प्लीज़ लिसन, इस पोयम में बच्चा कुछ कहना चाहता है अपने पेरेंट्स से। वो बोलना चाहता है कि प्लीज़ लिसन, मतलब मेरी भी सुनिए। इस पोयम में बच्चा कुछ कहना चाहता है, उसके फीलिंग्स जो है उसके पेरेंट्स तक नहीं पहुंचते, इसलिए वो बोलता है कि मेरी सुनिए, और पेरेंट्स है कि उसकी सुनते नहीं। वो सोचते हैं ये तो बच्चा है, इसको कुछ पता नहीं, कुछ आता नहीं, ऐसा सोच के वो रह जाते हैं। पर जो बच्चे हैं वो उनको बहुत दुख होता है, बहुत फीलिंग्स आ जाती है कि मेरे पिताजी या मेरी माता मेरी सुन नहीं रहे, तो इस वजह से वो बोलते हैं प्लीज़ लिसन, मेरी भी सुनिए। इस पोएम में ये बताया गया है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की सुनते नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि बच्चे मासूम होते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस नहीं रहती, इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स बोलते हैं और बच्चे सुने, ऐसे उनकी मेंटेलिटी रहती है। बट बच्चे ये चाहते हैं कि मेरी फीलिंग्स मेरे पेरेंट्स तक पहुँचे, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ या मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, पर पेरेंट्स उनकी नहीं सुनते, इसलिए वो कहते हैं प्लीज़ लिसन, मेरी भी सुनिए, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मुझे मेरे प्रॉब्लम्स मैं अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, पर आप मेरी फीलिंग्स सुनिए, आप मुझे सुनिए। बट पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आती है ये चीज़। इस पोएम के अंत में यही कहा गया है कि जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, वो बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इस प्रार्थना में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, और भगवान हमें एडवाइस नहीं देते, भगवान हमारी सुनते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा बच्चों को इग्नोर करते हैं,
उनके फीलिंग्स को समझते नहीं, उनको टाइम नहीं देते। उनको ऐसा लगता है कि वह इमेच्योर है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और फादर और मदर, पेरेंट्स जो है, उनको ऐसा लगता है कि बच्चे हमारी सुने, ना कि हम बच्चों की सुने। पर हमें बच्चों की भी सुननी चाहिए, उनकी फीलिंग्स समझनी चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए। इस पोयम में कहा गया है कि आप अपनी भी जो बात है वो बच्चों तक पहुंचाएं और बच्चों की बात भी आप सुने, उनको भी समझें। जब तक आपका टर्न नहीं आता तब तक आप सुनिए, उसके बाद अपनी भी आप बात कहिए। इस पोयम में यही बताया है कि बच्चों को नासमझ मत समझिए, उनकी फीलिंग्स को आप समझिए, उनसे बात कीजिए। इस पोयम में जो पोएट है वो बहुत निराश है क्योंकि उसकी कोई सुनता नहीं। तो ये यही बोलना चाहता है कि आप मेरी सुनिए, प्लीज लिसन। इस पोयम में जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो 14 to 15 ईयर्स ओल्ड रहता है। और जो बच्चा है उसके पेरेंट्स उसकी सुनते नहीं है, इसलिए वो बोलता है प्लीज लिसन।